हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आप अपनी जीके की टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और इसमें हम लास्ट चैप्टर आपका पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है रॉक ऑन। तो रॉक बैंड्स जो होते हैं म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के साथ जो स्टेज परफॉर्म करते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। ये 2 पेज का चैप्टर है, पेज नंबर 54-55 है ना। तो अभी तक हमने इसके बारे में पढ़ा और जो इसके मेन पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं? लीड वोकलिस्ट, गिटारिस्ट, बासिस्ट, कीबोर्डिस्ट एंड ड्रमर। ये मेन पार्ट्स हैं रॉक बैंड्स के। इनके बारे में आपने पढ़ा और आपने इनको लिखा भी होगा। तो इसके अलावा भी कई सारे पार्ट्स होते हैं और भी कई सारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो रॉक बैंड्स में यूज़ किए जाते हैं, है ना। तो हमें सिर्फ इन 5 के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है, तो हमने ये 5 पार्ट्स लिखे हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए, इसमें कुछ और भी इंटरेस्टिंग जानकारी दी गई है। जैसे यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे, कुछ लिखा है नोट्स। क्या है? मोइन्स हॉर्सेस। क्या नाम है? मोहिन हॉर्सेस। ये क्या है? एक बैंड का नाम है, रॉक बैंड। जितने भी रॉक बैंड्स होते हैं, अलग अलग जो टीम होती है लोगों की, जो स्टेज परफॉर्म करते हैं, म्यूज़िक शो देते हैं, तो उनकी टीम का नाम होता है कुछ। तो ऐसे ही मोहिन्स हॉर्सेस ये रॉक बैंड का नाम है। तो लिखा है कि मोहिन हॉर्सेस इज़ द इंडिया फर्स्ट इंडियन रॉक बैंड। अब देखिए, रॉक बैंड्स का चलन तो यूरोप में शुरू हो गया था काफ़ी पहले, है ना। इंडिया में भी फिर स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले जो इंडिया में रॉक बैंड आया, आज से कई साल पहले, यानी 50-60 साल पहले, तो वो उसका नाम क्या था? उसका नाम था मोहिन्स हॉर्सेस। मोहिन हॉर्सेस इज़ द फर्स्ट इंडियन रॉक बैंड। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग जानकारी है रॉक बैंड्स को लेकर। फिर देखिए, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? ये है एजोल। क्या नाम है? एजोल वॉज द फर्स्ट इंडियन रॉक बैंड विद एन इंटरनेशनल रिलीज। अब देखिए, ये भी पहला एक ऐसा रॉक बैंड था। क्या नाम? एजोल। एजोल जो है ऐसा पहला इंडियन रॉक बैंड था जिसने क्या किया? इंटरनेशनल रिलीज, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जिसने परफॉर्म किया। जो इससे पहले जो मोहिन्स हॉर्सेस जो आपने पढ़ा, वो सिर्फ इंडिया में ही उसने परफॉर्म किया। लेकिन एजोल जो रॉक बैंड था, उसने क्या किया? इंटरनेशनल, यानी कि इंडिया से बाहर भी अपनी परफॉर्मेंस दी। एंड द फर्स्ट इंडियन बैंड टू बी नॉमिनेटेड फॉर द ग्रेमी अवार्ड। अब देखिए, ग्रेमी अवार्ड ये बहुत बड़ा इंटरटेनमेंट के फील्ड में ये बहुत बड़ा अवार्ड होता है। क्या होता है? क्या नाम है? ग्रेमी अवार्ड। इंटरटेनमेंट के फील्ड में जो बड़े सम्मान होते हैं, उनमें से ये एक है ग्रैमी अवार्ड। तो ये पहला ऐसा इंडियन रॉक बैंड था जो नॉमिनेट हुआ। कहाँ के लिए? ग्रैमी अवार्ड पाने के लिए। ठीक है, ओके। फिर देखिए, निकोटिन। निकोटिन भी ऐसा ही एक रॉक बैंड है, लेकिन ये कैसा है? मेटल रॉक बैंड है। इसे क्या कहा जाता है? मेटल रॉक बैंड। अलग अलग तरीके के रॉक बैंड्स होते हैं, ठीक है। उसमें एक टाइप ऑफ रॉक बैंड है मेटल। मेटल रॉक बैंड फ्रॉम इंदौर। ये कहाँ से है? इंदौर से। इंदौर कहाँ पर है बच्चों? मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो इंदौर जो जगह है, सिटी है, वहाँ का ये निकोटिन रॉक बैंड है। इट इज़ द मोस्ट फेमस रॉक बैंड फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। और ये सबसे ज़्यादा फेमस है मिडिल इंडिया, सेंट्रल इंडिया, यानी कि मध्य जो इंडिया है, जो बीच में मध्य प्रदेश यानी कि बीच का एरिया, हमारे इंडिया का सेंटर पॉइंट।
तो वहाँ से ये उस जगह से ये सबसे ज़्यादा फेमस रॉक बैंड है इंडिया का, है ना। तो ये 3 आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए गए हैं। तो हमने क्या करना है, जैसे हमने यहाँ लिखा था ऐसे ही यहाँ पर भी हम इनको लिखेंगे। डेट और डे लिखेंगे। रॉक ऑन, ये आपने हेडिंग लिखी होगी, फिर लिखिए नेक्स्ट पेज पर अबाउट रॉक बैंड। रॉक बैंड के बारे में ये जानकारी है, क्या क्या है। मोहिन्स हॉर्सेस, ये अंडरलाइन कर रखा है, ये नाम है रॉक बैंड का। इज़ द फर्स्ट इंडियन रॉक बैंड। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, ये अंडरलाइन किया है। एजॉल was the first Indian rock band with an international release and nominated for the Grammy Award. ओके, ग्रैमी अवार्ड भी आपको याद रखना है। इंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन के फील्ड में जो सबसे बड़ा सम्मान होता है वो है ग्रैमी अवार्ड। फिर निकोटिन, ये भी नाम है इसलिए अंडरलाइन किया है। ये देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, मोहिन्स हॉर्सेस, एजॉल, निकोटिन। निकोटिन इज़ अ फेमस मेटल रॉक बैंड फ्रॉम इंदौर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपने लिखना है अपनी नोटबुक पर। इसे आप लिखेंगे और इस चैप्टर को इसके साथ साथ लर्न भी करेंगे। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है आपका। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और आपकी जो भी आगे का एग्ज़ाम की तैयारी है, एनुअल एग्ज़ाम है ना, तो उसकी तैयारी करेंगे अब। ठीक है, तो आप इसे एक बार फिर से रिवाइज़ कीजिएगा, इसमें से भी पूछा जा सकता है कुछ क्वेश्चन।